अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू बुखारे की चटनी, जो कि शादियों वाली आलू बुखारे की चटनी होगी। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके बीच में लिए हैं ये 2 कप लिए हैं पानी। इसको मैंने एक साफ़ सुथरी पतीली में डाल दिया है। उसके बाद मैंने लिया है 2 कप पानी। इसके बीच में मैं शामिल करूँगी 1 कप ये आलू बुखारे। इनको आप धो लें। धोने के बाद इसको पानी में शामिल कर दें और इसको उबाल आने दें। आलू बुखारे शामिल करने के बाद इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज हो रहा है, पानी हल्का हल्का गर्म हो रहा है। जब पानी उबलने लगे तो आपने इसको 8 से 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करना है, ताकि आलू बुखारे नरम हो जाएं। बुखारे की चटनी में जो स्पाइसेस मैं शामिल करूँगी उसके अंदर है 2 टेबल स्पून जितने बादाम। मैंने इनको उबाल कर छील लिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे मेलन सीड्स। ये मेलन सीड्स हम लेंगे इसके बीच में 1 टेबल स्पून भर के। तब मैं शामिल करूँगी इसमें लाल मिर्चें थोड़ी सी, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के बराबर। और आपने लेना है 1 चुटकी नमक। शामिल करूँगी इसके बीच में 1 चुटकी काली मिर्च और 1 ही चुटकी में शामिल करूँगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा। चीनी टोटली आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आप चाहें तो ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। मैंने इसके बीच में शामिल की आधा कप चीनी। बॉयल होने के बाद आलू बुखारे ने अपना रंग चेंज कर लिया। ये बहुत ही प्यारे से फूले फूले से हो चुके हैं। इसके बीच में अब डालूँगी मैं चीनी। ये मैंने शामिल कर दी इसके बीच में आधा कप चीनी। चीनी डालने के बाद आपने इसको कुछ देर पकाना है, ताकि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और चीनी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। चीनी आहिस्ता आहिस्ता से पक चुकी है। ये देखिए इतना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है हमारी आलू बुखारे की चटनी का। अब मैं इसके बीच में शामिल करूँगी स्पाइसेस जो इसके बीच में मैं शामिल कर रही हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इस पर। अब इसके बीच में आप शामिल करें 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका डालने से इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा, कुछ खट्टा मीठा सा, जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको आपने उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आहिस्ता से ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और खट्टी मीठी सी आलू बुखारे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। कोई भी फूड कलर डाले बगैर आप देखें इसका कलर कितना ही खूबसूरत है। आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें थिकनेस है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपकी बहुत ही अच्छी तैयार होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।